आज की मेरी वीडियो बहुत मज़ेदार सी होने वाली है और ये है पफ पेस्ट्री के बारे में। जो हम पफ पेस्ट्री बनाएंगे और उससे बनाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की बाकरहानी और फिर बाकरहानी रोटी। तो चले आएँ, हम सबसे पहले बटर पफ बनाते हैं। सबसे पहले घी को माइक्रो में रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। एक खुले मुंह वाले बर्तन में हमने बर्फ़ को क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद ये मेल्ट किया हुआ जो घी है इसके अंदर शामिल करके स्पून की मदद से इसको हिलाते जाएं और इस तरीके से आपका ये बटर पफ आसानी से निकल आएगा और इसके गोले से बना के आप इसको एक साइड पे सेव कर लें। इस तरीके से आपका एक बाउल भर कर बटर पफ निकलेगा। आप नीम गर्म पानी में 2 टेबलस्पून के बराबर शुगर और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने नमक ले लिया है। ये 1 kg मैदे का हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से यकजा कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर ऑयल और ये गर्म पानी मिक्स करके मैदे को हम गूंदना शुरू करेंगे। इसको हमने अभी रफ ही गूंद के थोड़ी देर के लिए पार्ट बंद करके इसको रेस्ट पे रख दिया है। तकरीबन हम इसको 10 मिनट रेस्ट पे देंगे। इतनी देर में हम अपना बटर पफ को भी थोड़ा सा नरम कर लेंगे। हो सके तो इसको माइक्रो में थोड़ी देर आप रखें। माइक्रो में रखने के बाद जो पफ पेस्ट्री है उसका अमेज़ा जो हमने रेस्ट पे रखा हुआ था, इसकी हमने बारीक सी बेलने के साथ चादर बना लिया और इस चादर के ऊपर जो हमने पहले से ऑलरेडी बटर बनाया हुआ था उसको फैला दिया है। पहली तह को हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। दूसरी तह के ऊपर भी जो बटर लगाया हुआ था इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा छिड़कने के बाद उसको भी हमने दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करना है कि बटर इसके ऊपर लगा हो। उसके बाद दोबारा से हमने इसको इस साइड से फोल्ड करते हुए दोबारा इसकी तह को लंबाई के रुख में फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद दोबारा हमने इसके ऊपर मैदे का छिड़काव करके इसकी लंबाई के रुख में फोल्ड करते हुए तह को लगाना है। अब आखिरी वाली तह के ऊपर भी बटर को लगाते हुए मैदा छिड़कना है और आखिरी वाली फोल्ड को भी हमने रेस्ट पे रखने के लिए पार्ट में रख देना है। अब 10 मिनट रेस्ट दोबारा इसको देने के बाद दोबारा पार्ट को बाहर निकालें। हमने अपनी इस रोटी की चादर को दोबारा बेलने की मदद से बारीक करना शुरू कर देना है। इसको चारों अतराफ से बिल्कुल बारीक चादर की तरह फैला दें और अपना बटर पफ दोबारा से इसके ऊपर फैला के पहले एक साइड से फोल्ड करें और फिर दूसरी साइड से फोल्ड करें। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पहली तह को फोल्ड किया था, सेकंड टाइम भी हमने इसी तरीके से ही इस तह को भी उसी तरह ही फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमने बटर लगा के मैदा छिड़कते जाना है। हत्ता कि लास्ट वाली तह को भी हमने इसी तरीके से ही फोल्ड करके दोबारा से इसको पैक करने के बाद अपने पार्ट में रख देना है। इस तरह हमारा सेकंड 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने अपनी रोटी को दोबारा से निकाल के बेल लिया है और बेलने के बाद इसकी लंबाई के रुख में कटिंग कर लिया है। इसकी मोटाई आपने रोटी से थोड़ी मोटी ही रखनी है। अब एक एक स्ट्रिप को गुलाई के रुख में इस तरीके से फोल्ड करें और इसके पेड़े से बना लें और पेड़ों को आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं और थ्रेड की मदद से भी इस तरीके से आप आसानी से कट कर सकते हैं। और उसके बाद एक अंडे को पूरा फेंट लें और थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड करने के बाद आप पेड़ों के ऊपर लगा लें, पार्ट को ग्रीस कर लें और इसके ऊपर तमाम पेड़ों को सेट कर दें। सेट करने के बाद हमने इसको अपने इलेक्ट्रिक ओवन में रखना है जिसको हमने 180 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ है। अब हमारी बाकरहानी बिल्कुल रेडी है और 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब दूसरे वाले तरीके से भी हमने इसी स्ट्रिप को सेंटर से काट लेना है। कुछ स्ट्रिप पे मैंने शुगर डाल दिया है और कुछ स्ट्रिप के ऊपर मैंने तिल डाल दिए हैं और इस तरीके से ये भी बाकरहानी हमने प्री हीट किए हुए ओवन में दोबारा रख के 10 मिनट तक
मीडियम फ्लेम पे तैयार कर लिया है। तीसरे तरीके से भी आप रोटी को चादर को फैला लें और फैलाने के बाद गोल ढक्कन की मदद से इसके सर्कल काट लें और इन सर्कल के ऊपर मैं दोबारा से अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर कलवंजी थोड़ी सी स्प्रेड कर दूंगी। और ये भी प्री हीट 180 पे जो हमने ओवन किया है उसमें 10 मिनट तक हम टाइम देने के बाद ये भी बाकर हमारी इतनी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। अब बची हुई जो हमारे पास मैदे की चादर है इसको मैं तिरछी और आड़ी दोनों स्ट्रिप्स में काटने के बाद एक बर्फ़ी टुकड़ी की तरह इन बाकरहानियों को काट लूँगी और इस तरीके से इसको शेप दे दूँगी कि एक स्टार की इसकी लुक आ जाए। अब ये भी बाकरहानियाँ मैं इस तरीके से अपने ओवन में रख के तैयार कर लूँगी। अब स्क्वायर शेप में बाकरहानियों के ऊपर मैंने ज़ीरे का छिड़काव कर दिया है और इसके बचे हुए जो हिस्से बचे हैं उनको मैंने टाई की सूरत में बना के ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी बाकरहानियाँ बड़े मज़े की रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत टेस्टी हैं और बहुत मज़े की हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके घर का स्नैक है और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अब हम इसके बाद हम अपनी बाकरहानी रोटी को भी तैयार करेंगे। ये इतनी खस्ता हैं और इसकी तह देखें कितनी सॉफ्ट है। मैं आपके सामने एक इसकी तह को तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत खस्ता बनती है। बाकरहानी रोटी का बनाने का ये तरीका मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी फरमाइश पे आपके साथ पेश कर रही हूँ। ये अक्सर तंदूर में बाकरहानी इस तरह की बनाई जाती है जो मैं आपको घर पर आम से तवों के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने पहले रोटी के पेड़े बनाए थे इसी तरीके से हमने अपनी चादर को लंबाई की स्ट्रिप्स में काटने के बाद अपने पेड़े बना लेने हैं और पेड़े बनाने के बाद इस पेड़े की जो एज है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसको प्रेस कर देना है। मेरे पास 2 तवे हैं, ये दोनों एक नॉन स्टिक तवा है और एक ये लोहे का तवा है। नॉन स्टिक जो तवा है इसकी ऊपर वाली स्टिक जो है वो ख़त्म हो चुकी है और लोहे का तवा जो है ये भी हमने गरम कर लेना है और नॉन स्टिक तवा भी हमने गरम कर लेना है। इन दोनों तवों को मैंने चूल्हे के ऊपर गरम करने के लिए पहले से रखा हुआ है। अब ये बाकरहानी बनाने के लिए हमारे तैयार हैं। पेड़ा जो हमने बनाया है इसको हाथ की मदद से ही रोटी की शेप में फैला दें। आप इसको हाथ की हथेली की मदद से फैलाते हुए एक बारीक रोटी से थोड़ा सा मोटा इसको बारीक कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली रोटी को भी मैंने फैला के इस तरीके से रोटी की शेप में बना लिया है। बारी बारी मैं 3 पेड़ों को इस तरीके से फैला के रोटी की शेप में इसको गोलाई के रुख में कर लूँगी। अब नॉन स्टिक तवा जो पहले से हमने गरम किया हुआ रखा हुआ था उसके ऊपर रोटी को फैलाना है और लेकिन फैलाने से पहले रोटी के ऊपर आप ब्रश की मदद से पानी लगा लें। पानी आप बहुत ज़्यादा भी ना लगाइएगा। अब उसको पानी वाले हिस्से को हमने तवे के ऊपर रखना है और जो दूसरे वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह बारी बारी आपने तवे पे जगह के हिसाब से तीनों रोटियों को बारी बारी से फैला देना है। फैलाने के बाद आपने जो पहले से अंडा फेंटा हुआ है उस अंडे को ब्रश की मदद से तीनों रोटियों के ऊपर स्प्रेड कर लेना है और अब हल्की फ्लेम कर देनी है। जो कि पहले से हमने हाई किया हुआ था तवा, अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। दूसरी साइड पे जो लोहे वाला तवा था वो भी हमारा काफ़ी गर्म हो चुका हुआ था। अब नॉन स्टिक तवे को इसके ऊपर हमने उल्टा देना है। तो ये देखें सेंटर में काफ़ी स्पेस है। हमारी बाकरहानियाँ लोहे के तवे के ऊपर बिल्कुल नहीं लग रही और इस स्पेस में बिल्कुल हल्की आंच में जिस तरह एक तंदूर में बाकरहानियाँ पकती हैं इस तरीके से हमारी पक रही हैं। अगर आपके पास स्पेस ना बन सके तो आप सेंटर में एक चम्मच रख के भी इसकी स्पेस बना सकती हैं।
हमारी बाकरहानियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त गोल्डन हो चुकी हैं। हमने इनको मीडियम फ्लेम पे इसलिए किया था ताकि ये खस्ता भी रहें और इनमें कच्चापन भी ना आ सके। अब इनको तवे से उखेड़ लें। उखेड़ने के बाद इनको थोड़ा सा पकने के लिए इस तवे के ऊपर ही छोड़ दें तो ये काफ़ी हद तक खस्ता हो जाएंगी। मैं गरम बाकरहानी को ही खोल के आपको इसकी तहें दिखा रही हूँ कि ये किस कदर ज़बरदस्त हमारी बाकरहानी तैयार हो रही है। लेकिन अभी इसमें कच्चापन है, इसलिए हम इसको तवे के ऊपर ही तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं इसके नीचे वाली साइड भी आपको दिखा रही हूँ कि देखें नीचे वाली साइड भी हमारी बिल्कुल गोल्डन होके पक चुकी है। अब हम इसको अपनी बास्केट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त और खस्ता बनी है और ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप इसको सर्दियों में स्नैक के तौर पे अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने प्यारों का इस सर्दी में ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।